बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तनाव गहराता जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसे एक तरफा, पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है। खासतौर पर बाढ़ के मौसम में ऐसी कवायद को लागू करना विपक्षी दलों को संदेहास्पद लग रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और बिहार में विपक्ष ने मतदाता सूची पर क्यों उठाए हैं सवाल। दरअसल चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार क्या थी चुनाव आयोग की मांग। 30 जून को कांग्रेस की कानूनी टीम ने एक ईमेल भेजकर 2 जुलाई को आपात बैठक की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वो कई विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयोग ने इस अनुरोध को गंभीरता से लिया और सभी संबंधित दलों को बैठक की सूचना भेजी, लेकिन ज्यादातर दलों की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवाद और CPI-ML लिबरेशन ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की। इसके बाद आयोग ने शाम 5 बजे इन दोनों दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ऐसे में इस बैठक के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी दलों को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिला। हालांकि इस बैठक में बाकी दलों की चुप्पी पर सवाल भी उठे। दस्तावेजों के अनुसार कांग्रेस और राजद को आयोग ने तय कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रण भेजा था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं तेजस्वी यादव समेत राजद के दोनों आधिकारिक मेल ID पर जानकारी भेजी गई, लेकिन वहां से भी कोई पुष्टि नहीं की गई। इससे ये संकेत मिलता है कि विपक्ष की ओर से संवाद की गंभीरता कहीं न कहीं कमजोर रही है। हालांकि जब बैठक हुई तो कांग्रेस, राजद और अन्य दलों ने इसमें आयोग की मंशा पर सीधे सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 3 घंटे चली बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि आयोग की ये कवायद मतदाता अधिकारियों का हनन है। उनका कहना था कि पिछले 22 वर्षों में जब कभी भी मतदाता सूची का सत्यापन नहीं हुआ, तो अब अचानक इसे क्यों शुरू किया गया, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में बाढ़ की स्थिति आम है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं। हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए। अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने 3 महीने तक भाग दौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे वोटबंदी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ऐसी प्रक्रिया से लोकतंत्र की बुनियादी को कमजोर कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस विषय में आयोग को एक औपचारिक पत्र भी सौंपा है, जिसमें पूरी प्रक्रिया की आलोचना की गई है। वहीं बैठक के दौरान आयोग की ओर से प्रत्येक दल से केवल 2 प्रतिनिधियों के शामिल होने की अनुमति दिए जाने पर भी विवाद हुआ। विपक्ष ने इसे अड़ियल रवैया करार दिया। उनका कहना था कि इस तरह की सीमा पहले कभी लागू नहीं की गई और इससे संवाद की गुणवत्ता प्रभावित हुई। लेकिन आयोग का जवाब था कि ये व्यवस्था अव्यवस्था और भीड़ से बचने के लिए की गई थी और सभी दलों को समान रूप से अवसर दिया जाए। ऐसे में अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर विपक्ष का मुख्य आरोप क्या है। विपक्ष का आरोप, ये प्रक्रिया गरीब और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर करने की एक बड़ी रणनीति है। उनका दावा है कि आयोग 20% वैध वोटरों के नाम हटाने की तैयारी कर रहा है और इस लक्ष्य का शिकार वो लोग होंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता की जानकारी। विपक्ष का कहना है कि इन शर्तों को पूरा कर पाना ग्रामीण और कमजोर तबके के लिए बेहद कठिन है। ऐसे में विपक्ष के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी अपना तर्क रखा। अपने बचाव में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग का तर्क, ये प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और कानून के तहत की जा रही है।
अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाना संभव नहीं है। आयोग का तर्क है कि ये अभियान अवैध रूप से शामिल हुए नामों की पहचान और सफाई के लिए है, जिससे मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके। वहीं इस मुद्दे पर आयोग का एक और तर्क ये भी है कि सभी राजनीतिक दलों के पास अपने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए हैं, जो पूरे राज्य में सक्रिय रूप से इस सत्यापन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आयोग ने ये भी आग्रह किया कि राजनीतिक दल अपने बीएलए की संख्या बढ़ाएं ताकि प्रक्रिया जल्द मजबूत और पारदर्शी बने। बहरहाल कुल मिलाकर बिहार में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जहां एक और आयोग इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता के लिए जरूरी कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता के इशारे पर होने वाला लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। ऐसे में ये बहस आने वाले चुनाव पर कितना असर डालेगी, ये तो वक्त बताएगा, मगर इतना साफ है कि मतदाता सूची अब महज प्रशासनिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।